एवरीवन, आई एम ममता कुमारी। आज मैं आपके लिए क्लास 8 का प्रथम चैप्टर सुभाषितानी लेके आए हैं। सुभाषित का अर्थ होता है सु प्लस भाषित। जैसे कि सुभाषित शब्द का अर्थ हुआ सु प्लस भाषित। इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर मधुर, भाषित का अर्थ होता है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ हुआ सुंदर मधुर वचन। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारप्रद श्लोकों को संग्रहित किया गया है। चलो तो आगे हम श्लोक पढ़ते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुण प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः। जैसे कि गुणा गुण, गुणगेषु गुणवान व्यक्ति में गुणा भवन्ति गुण होते हैं। ते वे ही निर्गुणम निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होने पर दोषा भवन्ति दोष में बदल जाते हैं। सुस्वादुतोया प्रभवन्ति नद्य, नदी बहती हुई सुंदर पीने योग्य जल वाली होती है, परंतु समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिलने पर भवन्ति अपेया उसका जल न पीने योग्य हो जाता है। जिस प्रकार जैसे कि समुद्र प्लस आसाद्य, इसमें कौन सी संधि बनी है? समुद्र प्लस आसाद्य दृढ़ संधि। और इसमें भवन्ति प्लस अपेया, भवन्ति ये ती था और ई का बन गया ये, तो भवन्ति प्लस अपेया में कौन सी संधि हुई? यण संधि। और सुस्वाद प्लस तोया, सुस्वाद का अर्थ होता है मीठा पीने योग्य और तोया का अर्थ होता है जल और नद्य मीन्स नदी। इसी प्रकार दोबारा से करके देखते हैं। गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुण गुणवान व्यक्ति में गुण होते हैं, परंतु ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, परंतु वे ही गुण यदि निर्गुणी दोषी व्यक्ति में आ जाए तो दोष में बदल जाते हैं। और नदी बहती हुई नदी का जल सुस्वाद तोया मीठा पीने योग्य होता है, परंतु वही नदी का जल समुद्र में आसाद्य समुद्र में मिलने पर भवन्ति अपेया न पीने योग्य हो जाता है। उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ गंदगी मिक्स हो जाती है। चलो बच्चों दूसरा श्लोक पढ़ते हैं। हर श्लोक आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु है कुछ विषाण हीन है। तृणम न खादन की जीव माने, तद भाग्येयम परम पशु नाम। इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया है कि पूंछ और सींग से रहित, साहित्य संगीत कला से रहित मनुष्य पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान होता है। ये तो पशुओं का भी परम सौभाग्य है कि वो तो तिनके घास फूस खा के जिंदा होते हैं, और ये मनुष्य तो जो साहित्य कला संगीत से रहित है वो तिनका घास फूस न खा के भी जिंदा रहते हैं। जैसे कि साहित्य श्लोक के हिसाब से पढ़ते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन का अर्थ होता है रहित, विहीन मीन्स रहित। साक्षात साक्षात पशु के समान, कुछ पूछ, विषाण मीन्स सिंह,
हीन का अर्थ होता है रहित, तृणम का अर्थ होता है तिनका, और खादन पी का अर्थ होता है न खाते हुए, जीव माने से जिंदा रहता है। तद भागधेयम, ये तो सौभाग्य है। परम पशुनाम, पशुओं का भी परम सौभाग्य है। चलो तो एक बार और अर्थ बताते हैं इसका। साहित्य, संगीत, कला से रहित मनुष्य, पूंछ और सींग से रहित, साक्षात पशु के समान होता है। परम पशुनाम, पशुओं, ये तो पशुओं का भी परम सौभाग्य है कि वो तो तिनकी खा के जिंदा रहते हैं, और पशु तो ऐसा मनुष्य जो साहित्य, संगीत, कला से रहित है, वो तो तिनके न खाकर भी जीवन व्यतीत करता है। इसलिए जो मनुष्य साहित्य, संगीत, कला, किसी भी कला को नहीं जानता, वो तो मनुष्य, उसका जीवन तो निरर्थक ही है। वो जिस प्रकार उसमें पूंछ और सींग से रहित साक्षात पशु के समान ही बताया गया है। चलो बच्चों, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड। आई रीड नेक्स्ट श्लोक। लुब्धस्य नश्यति यस्यः पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियसे कुलम अर्थ परस्य, धर्मः विद्या फलम व्यसनीन है, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य नश्यति यस्य पिशुनस्य मैत्री, नष्ट क्रियसे कुलम अर्थ परस्य, धर्म विद्या फलम व्यसनीन, कृपणस्य सौख्यम, राज्यम परमत सचिवस्य नराधिपस्य। जैसे कि इस श्लोक में बताया गया है कि लुब्धस्य, लुब्धस्य मीन्स लोभी, लुब्धस्य का अर्थ हुआ लोभी, नश्यति नष्ट हो जाता है, यस लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य, पिशुन होता है चुगलखोर, चुगलखोर व्यक्ति की मैत्री, मित्रता, दोस्ती खत्म हो जाती है। और नष्ट क्रिया से, जिसने काम धंधा कुछ क्रिया छोड़ दी है, उसके कुल का नाश हो जाता है। अर्थपरस्य, दूसरे के धन को ग्रहण करता है, उस मनुष्य का धर्म नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन, व्यसनीन क्या होता है, जो बुरी आदत वाले जुआ वगैरह झूठ आदि बोलते हैं, उनके विद्या का फल नष्ट हो जाता है। कृपण से, कंजूस व्यक्ति का सौख्यम, सौख्यम सुख नष्ट हो जाता है। परमत सचिवस्य नराधिपस्य, जिस नराधिपस्य मैंने जिस राजा के सचिव प्रमत होते हैं, लापरवाह होते हैं, अपने काम पर ध्यान नहीं देते, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। इस प्रकार इसको दोबारा से बता देते हैं ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। लुब्ध से लोभी का यश नष्ट हो जाता है। पिशुनस्य मीन्स चुगलखोर का मित्रता नष्ट हो जाती है। यानी कि कोई व्यक्ति चुगलखोर है और वो अपने मित्र की चुगली कर देता है, तो उसकी मित्रता नष्ट हो जाती है। और नष्ट क्रिया से, जिस व्यक्ति ने काम करना, क्रिया करना बंद कर दिया है, उसके कुल का नाश हो जाता है। और अर्थप्रश्न, दूसरे के धन पर जो नजर रखता है या चुराता है, उसका धर्म नष्ट हो जाता है। और व्यसनीन मीन्स जिसमें जुआ, चोरी और झूठ बोलना आदि बुरी लत लग रही है, उनका विद्या का फल नष्ट हो जाता है। और कृपण से, कंजूस व्यक्ति जो कंजूसपना हमेशा करता रहता है, हमेशा धन को जोड़ने में ही लगा रहता है, उसका सुख नष्ट हो जाता है। और नरा अधिपस्य, जिस राजा के राज्य में
प्रमथ सचिव लापरवाह सचिव होते हैं जो अपने कार्य में ध्यान नहीं रखते और उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। चलो तो बच्चों, आपको ये 3 श्लोक अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।